हेलो स्टूडेंट्स, पोल्यूशन के चैप्टर में पोल्यूशन की डेफिनेशंस, उसके बाद पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन क्या होता है ना, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसके रीजंस क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के भी बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे और साथ में ही इसको एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो एसिड रेन आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, है ना। या फिर एक अगर सिंपल मैं एक चीज़ याद दूँ, ताजमहल, है ना। ताजमहल अगर आपने देखा होगा, विच इज़ द वंडर्स में एक है वो, तो वहाँ देखोगे कि काफ़ी सारे वो जो मार्बल्स है जिससे ताजमहल बना है उस पर काफ़ी सारा येलोइश कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिकॉज ऑफ द एसिड रेन होता है। तो क्या होता है एसिड रेन, उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो आप जानते होंगे कि इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारा स्मोक जनरेट होता है, बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है, बहुत सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होता है ना। ये क्यों होगा कि कोल को हम जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, टिम्बर या फिर फॉइल, फ्यूल्स या फिर ऑयल को जब जलाते हैं तो ये बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होता है। ओके, और जब ऐसा ऑक्साइड जब वाटर के साथ में मिक्स होता है तो उस समय सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाइट्रिक एसिड, इस तरह से उसको एसिड में कन्वर्शन होता है। और वो एसिड फिर जब पानी के साथ नीचे गिरता है तो उस समय ऐसा पानी एसिड युक्त पानी होता है जिसे एसिड रेन कहा जाएगा। ठीक है, काफ़ी डेंजरस होता है ये। डायग्राम में आप देखोगे 8.6 में भी यही डायग्राम जो मैंने बताया वो एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आप देखोगे इंडस्ट्री है, वहाँ से SO2, NO2, CO2 ये सब जनरेट हो रहे हैं, है ना। झाड़ को जला रहा है, बर्निंग फ्यूल्स के माध्यम के ऑक्साइड जनरेट हो रहा है। ये ऑक्साइड जो है पानी के साथ में, ऑक्साइड जो है एसिड के रूप में, एसिड पानी के साथ में नीचे आ रहा है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डैमेज कर रहा है। तो सिंपल सी ये डायग्राम है। इसके परिणाम क्या होंगे, एसिड रेन के परिणाम क्या होंगे? तो सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आने वाला पानी जो है वो अगर एसिड युक्त अगर पानी होगा तो डेफिनेटली वो सॉइल के लिए डेंजरस है, वाटर बॉडीज़ के लिए डेंजरस है, क्योंकि वही पानी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वही पानी एक्वाटिक एनिमल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, प्लांट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट जो है प्लांट्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो पूरी तरह से इकोसिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी ड्यू टू द एसिड रेन, है ना। दूसरा आप जानते हो कि कई सारे बिल्डिंग्स होते हैं, है ना, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता का, है ना, या फिर लोहे की कोई बड़े बड़े मीनार्स होते हैं, कुतुब मीनार वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके बाद ताजमहल जैसे बनाना, ब्रिजेस है, मेटल ऑइडल्स है, पुतले हो सकते हैं लोहे से बने हुए, है ना, वायर फेंसेस है जो कंपाउंड होता है जो घर में डाल, डेफिनेटली उसके ऊपर परिणाम होगा, उसमें एरोजन की प्रोसेस होगी, रस्टिंग की प्रोसेस होगी। तीसरा जो है, काफ़ी सारे मेटल्स, ऐसे हेवी मेटल्स होते हैं जैसे मर्क्यूरी है, कैडमियम है, मान लीजिए कि ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट्स को, मेटल्स को अगर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, प्लांट्स के माध्यम से बोल सकते हैं, या फिर उसको अगर कोई एनिमल्स एब्जॉर्ब कर ले लेते, खा लेते हैं, तो डेफिनेटली उसका परिणाम डेंजरस होगा। पूरी तरह से फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर, अगर पानी जो है आप देखोगे कि वो जो वाटर जो है, पाइप्स है, मेटल्स है, प्लास्टिक की चीज़ें जो है, उसमें अगर एसिड रेन गिर जाता है और वही अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो डेंजरस है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो अब देखने को मिलेगी ये डेंजरस है, जिसको एसिड इफेक्ट्स के रूप में जाना जाएगा। अब एसिड, ये तो हमने देखा एयर पोल्यूशन कैसे होता है। अब एयर पोल्यूशन हो रहा, उसके रीज़न देखे हमने, उसके इफ़ेक्ट्स देखे जो कि काफ़ी डेंजरस है। एसिड रेन एक वन ऑफ द परिणाम देखा, ग्लोबल वार्मिंग एक इफ़ेक्ट्स देखा, है ना। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन कंट्रोल करेगा? तो जैसे हमने देखा कि नेचुरल रीज़न और मैन मेड रीज़न, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है
है ना। तो नेचुरल रीज़न को भी हम कम कर सकते हैं कुछ हद तक के, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी से ही बने हुए हैं। और मैनमेड एक्टिविटी जो रीज़न है वो तो पूरी तरह से कंट्रोल हम ही कर सकते हैं, है ना। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई होगा तो वो है ह्यूमन बींग्स का। क्या एक्टिविटी हमें लेनी चाहिए या फिर क्या करेक्टिव एक्शन हमें लेने चाहिए, है ना, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री, जहाँ से ये बहुत सारा स्मोक जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब उसको कंट्रोल करना मतलब इंडस्ट्री को बंद तो नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम कुछ करेक्टिव एक्शन डेफिनेटली ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत बड़े बड़े उसमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चिमनीज़ होते हैं, कभी देखा है ऐसे राउंड में जहाँ से स्मोक, तो चिमनी ये बेस्ट है जिसके थ्रू फिल्टर्स होते हैं, है ना, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले मशीन्स हम वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं सो दैट पोल्यूशन कम हो जाए। दूसरा जो है कि प्रॉपर डिस्पोजल, वेस्ट का ये होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बड़े बड़े जो सिटीज़ है या फिर सब जगह वेस्ट जनरेट होता है, तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करना होना चाहिए। उसके बाद जो अलग अलग एटॉमिक टेस्ट की जाती है या फिर केमिकल वेपन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कम करें सो दैट पोल्यूशन कंट्रोल हो। और जैसे CFC है, जैसे मैंने बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, उसका प्रोडक्शन अगर हम कम कर दे तो शायद एयर पोल्यूशन कम हो सकता है ना। तो पूरी तरह से ये अगर कोई किसी के ऊपर डिपेंड है तो ये ह्यूमन बींग्स के ही ऊपर ये डिपेंड है ना। आप जानते होंगे कि जहाँ मेट्रो सिटी है, जिसमें नागपुर भी है, वहाँ स्क्वायर पे अगर सिग्नल पे आप देखोगे कि बोर्ड होता है और ये बोर्ड के ऊपर एयर पोल्यूशन इंडेक्स को शो किया जाता है। देखा है कभी आप लोगों ने, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका रेशो या फिर ओजोन का रेशो आपको शो किया जाता है। और उसके शो करने के पीछे रीज़न क्या है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को दिखाने के पीछे रीज़न क्या है कि लोग उसको पहचाने, उस वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, रियलाइज़ करें कि किस तरह से पोल्यूशंस बढ़ रहा है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिसके थ्रू एयर पोल्यूशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, अपने लेवल पे हम कर सकते हैं कि मैक्सिमम कम से कम व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैदल हम जा सकते हैं, करीब में अगर घर है, चौक पे अगर है गाड़ी रुकी हुई है तो हम बंद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें जो हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये करेक्टिव मेजर है एयर पोल्यूशंस के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर पोल्यूशन देखेंगे, इसी तरह से सेम जैसे वाटर पोल्यूशन क्या होता है ना, उसके रीजंस क्या है, उसके परिणाम क्या है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, और उसके करेक्टिव एक्शन हम क्या ले सकते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, जो टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।